हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पायल की सिलाई में। आज मैं आपको विंटर प्लाजो की कटिंग करना एंड उसकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये गरम फैब्रिक है। इसमें से हम प्लाजो सिंपल प्लाजो कट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी कटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम फैब्रिक को देखेंगे। इसमें जो इसका नीचे से बॉटम होगा तो उसमें ऐसा सा डिजाइन आएगा। ये हमारे बॉटम में आएगा। बाकी अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। सबसे पहले हम इसको वन पार्ट में ही कट करेंगे। इसको हम 2 फोल्ड करेंगे। ध्यान देना है जो हमारा बॉटम है वो हमने बराबर मिलाते हुए उसका बॉर्डर यहाँ से बराबर ही कपड़े को मिलाना है हमने। और ध्यान देना है जो नीचे से हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर की जो लास्ट लाइन है और ऊपर की बॉर्डर की लाइन है उसको हमने आपस में मिलाना है। मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ध्यान देना है जो ये फैब्रिक है इसका अर्च बहुत ही कम होता है तो हम इसको 1 पार्ट में ही कट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। मेरे यहाँ सिंपल प्लाजो की लेंथ है 35, तो हमने 35 पर निशान लगाना है। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर के पास हमने 35 पर रखना है और ऊपर को एक निशान लगा लेंगे। इसमें भी हमने निचली साइड को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना, क्योंकि 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, ये हम फोल्ड करने में यूज करेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर ना हो तो प्लीज आप 3 इंच फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखें। और इस लाइन से हमें इसको सीधा मिलाना है। अब आगे ध्यान देना है जो हमने यहाँ पे 35 पर निशान लगाया है, यहीं से ऊपर को हमने इलास्टिक डालने के लिए 3 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसका हिप देखेंगे। हिप जितना भी है हमारा, जितना भी आपका हिप हो उसमें आपने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। हिप को हम 4 से डिवाइड करेंगे। हिप है हमारा 36, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। आप भी जितना भी आपका हिप हो आपने 4 से डिवाइड करने पर उसमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको रखना है। मैं 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहीं से हमने इसका आसन लेना है। आसन के लिए भी हमने जितना भी हमारा हिप हो उसमें हमने उसको हमने 3 से डिवाइड करना है और उसमें 1-1.5 इंच या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होता है। ध्यान देना है ऊपर की साइड हमने 4 से डिवाइड करना है हिप को, और जो आसन के लिए लेना है उसमें हमने 3 से उसको डिवाइड करना होता है। मैं 12.5 पर निशान लगा रही हूँ। आपका जितना भी आता है उसमें आपने 3 से डिवाइड करने पर हिप और उसमें अपने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। यहीं से हम इसको मिला लेंगे। यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमने आगे आगे की साइड को 2 इंच फैब्रिक रखना है, क्योंकि इसमें अर्ज थोड़ा कम है। अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक हो तो आप 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहीं से हमने 1/2 इंच से हमें इसकी शेप देनी है। आप जितना भी बॉटम, अब हम बॉटम रखेंगे, जितना भी आप बॉटम पहनना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ पे बॉटम रखना चाहती हूँ 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने तैयार रखना हो
आप उतना ले सकते हो। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में भी आएगा। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने 1 इंच प्लस किया है वहीं से हमने इसको मिलाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 1 पार्ट है, इसके बाद इसको उठा के हम दूसरे कपड़े पर रखेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने उसको भी 2 फोल्ड में करना है। ध्यान देना है बॉटम हमारा नीचे की साइड को हो। ये जो हमारा बॉटम है इसको भी हमने बराबर मिलाते हुए इसको 2 फोल्ड में करना है। मैंने 2 फोल्ड में बिछा लिया है फैब्रिक को। अब इसके ऊपर जो हमने पहले वाला पार्ट कट किया था उसी को हम इसके ऊपर बराबर मिला के रख देंगे। ध्यान देना है इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना। ये हमारा सिंपल प्लाजो बनेगा। अब इसके साथ साथ हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे प्लाजो सिंपल प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी आपको कि इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। मैंने फैब्रिक को उल्टी साइड रख लिया है और जो हमारा फैब्रिक है वो अंदर की साइड सीधा होना चाहिए। सबसे पहले जो हमने आसन कट किए हैं वहीं से हमने आसन को मिलाते हुए इसमें 1 पाँव की सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है और दूसरे आसन को भी हमने बराबर पकड़ते हुए यहाँ तक इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे हम इसमें इलास्टिक। इस साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरे आसन को भी ऐसे ही यहाँ भी हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है। इसको भी बराबर पकड़ना हमने और इसमें भी हम 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने ऊपर की साइड जो इलास्टिक डालना है वहाँ हमने
आधा आधा इंच हमने फैब्रिक मोड़ते हुए इसमें सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमने चारों तरफ कंप्लीट करनी है। थोड़ा अंदर को फैब्रिक मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। मैंने चारों साइड फैब्रिक को मोड़ लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक लेंगे, जितना भी हमारा हिप हो उसको 4 से डिवाइड करने पर हमारा जितना भी आए उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक रखना है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको वीडियो में। जैसे कि मैंने इलास्टिक लिया है वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है इलास्टिक। अब इसको देखेंगे हम, जितना भी हमारा हिप है, जैसे कि हमारा 36 हिप है, उसको हमने 4 से डिवाइड करना है और उसमें हमने 2-2.5 इंच, ये सबके लिए एक ही है। जितना भी आपका हिप हो उसमें अपने 4 से डिवाइड करने के बाद 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक रखें। मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमने इलास्टिक में सिलाई लगानी है। ध्यान देना है, इलास्टिक को हमेशा ऊपर नीचे करके ही सिलाई लगाएं। ऐसे ऊपर से हमने 3-4 बार इसको सिलाई से पक्का कर लेना है। अब हम फैब्रिक में इलास्टिक को डालेंगे। सबसे पहले हमने इलास्टिक को, जो हमारा आसन की सिलाई है, वहां से हमने इसको रखते हुए इसको कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करना है। ध्यान देना है इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई ना आए। साइड साइड से हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। जहाँ भी आपको लगे कि हमारा इलास्टिक कम पड़ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जितना भी हमारा इलास्टिक छोटा नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हमने ऐसे पीछे की साइड को खींचना होता है फैब्रिक को, और फिर इलास्टिक हमारा बराबर आ जाता है। बस ध्यान आपने इतना देना है इलास्टिक ऊपर सिलाई ना आए। जहाँ भी आपको लगे भी इलास्टिक थोड़ा कम पड़ रहा है तो हमने कपड़े को पीछे की साइड को ऐसे घुमाना है और इलास्टिक को सीधा करके इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा सारा इलास्टिक अंदर ही कवर हो गया है। अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी ये दिखने में कैसा लगा। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको हम कट कर लेना होता है। ये देखो, ये हमारा इलास्टिक डल गया है। अब इसमें हमने जो मेन बात है, जो इसमें ऊपर से हमने इसमें एक सिलाई लगानी होती है। सबसे पहले आपने मशीन का जो टांका वो बड़ा कर लें और ऊपर से हम इसमें एक डमी सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा इलास्टिक कई बार अगर हम इस सिलाई को नहीं लगाएंगे तो हमारा इलास्टिक घूम जाता है। इसलिए हमें ऊपर से सिलाई लगानी जरूरी है। इस सिलाई को हम फैब्रिक के सीधी साइड को रखेंगे और कपड़े को हमेशा जब हम सिलाई लगाएंगे, ऊपर से हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमने कपड़े को पीछे की साइड से और आगे साइड से
ऐसे बिल्कुल सीधा हमने इस पे सिलाई लगानी है, ना कि हम ऐसे चुन्नट में इसमें सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमेशा खींचें, पूरा इलास्टिक जब खींचेंगे तभी हमारी अच्छी सिलाई आएगी। खींचकर हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये हमारे ऊपर से इलास्टिक के ऊपर की जो सिलाई है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम बॉटम, जितना भी हमने बॉटम रखना है उसको हम फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर को सिलाई लगाएंगे। देख, हमेशा जब भी आप प्लाजो सिलें और ऊपर से इलास्टिक डालें तो प्लीज़ ऊपर से सिलाई जरूर लगाएं, क्योंकि हमारा इलास्टिक अगर हम सिलाई ना लगाएं तो हमारा इलास्टिक घूम जाता है, फिर बाद में हमें परेशानी आती है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको आप कट कर लें। ये हमारा बॉटम है। बॉटम को सबसे पहले हमने जो भी हमारा बॉर्डर इसने जो प्रिंट दिया है बॉर्डर का, इसके साथ हमने इसको फोल्ड करना है। दोनों साइड को हम ऐसे ही बॉटम को रेडी करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे इसमें और एक सिलाई लगाएंगे। इसको हमने थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर ना हो और ऐसे ही प्लेन कपड़ा हो या किसी भी फैब्रिक का आप बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आप 3 इंच का नीचे को एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए फैब्रिक रखें, क्योंकि इसमें तो बॉर्डर था और इसमें बिल्कुल ही कम फैब्रिक दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही अंदर को मोड़ रही हूँ, नहीं तो 3 इंच हमें रखना होता है प्लाजो में। दूसरी साइड का बॉटम भी हमने ऐसे ही अंदर की साइड को फोल्ड करना है। उसके बाद हम बॉटम रखेंगे, जितना भी हमने रखना हो वहाँ पे निशान लगाएंगे और ऊपर को हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब मैं रखूँगी इसमें बॉटम। जितना भी आप रखना चाहते हो, जितना पहनते हो आप उतना ही लेना। मैं यहाँ पे 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर आप 11, 12, 9 जितना भी आप रखना चाहते हो प्लाजो का, आप उतना लें और निशान लगा लें। यहीं से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमने ऐसे यहाँ से हमने इसको मिलाते हुए हमने जो हमारा आसन है वहाँ तक हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड को भी हमने यही फार्मूला यूज करना है, ऐसे। और दूसरी साइड को भी हमने उतना ही, जितना हमने 10 इंच पे निशान लगाया है इस पे भी हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलाई को भी हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकते हो। मैं जब भी प्लाजो सिलती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ तो मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि वो पक्की रहती है। हमारे यहाँ पे प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।